गुरुकुल स्कूल खुरई की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं गणित की प्रश्नावली 2.3 को समझेंगे और उनके प्रश्नों को हल करेंगे। अध्याय 2 भिन्न एवं दशमलव, प्रश्नावली 2.3। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। प्रश्नावली 2.3 ज्ञात कीजिए। प्रश्न दिए हुए सारे प्रश्न लिख लिए हमने और इसमें लिखा है 1/4 का 1/4। तो अपन लिखेंगे इसका आगे लिखेंगे 1/4 का मतलब होता है गुणा। तो इन सभी प्रश्नों में ऐसे ही करेंगे। अगले स्टेप में गुणा का निशान का को हटा के गुणा का निशान लगा देंगे। इसके बाद 1 का गुणा 1 में हो जाएगा और 4 का गुणा 4 में हो जाएगा। 4 चौको 16। इसी प्रकार दूसरा 3/5 गुणित 1/4 बराबर का को हटा के का की जगह गुणा का निशान लगा दिया। 3 का गुणा 1 में होगा, 3 एकम 3 और 5 चौको 20। इसी प्रकार अब ये आप करोगे 4 का गुणा 1 में, 3 3 चौको 12, 2 एकम 2 और 9 का 9 7 63, 6 एकम 6, 5 7 35 और 3 एकम 3 और 10 7 70। तो इस प्रकार से जा आप इन सवालों को देखकर फिर सीधा सीधा गुणा करना है आप कर सकते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाएं। गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए यदि संभव हो तो। न्यूनतम रूप का मतलब होता है सरलतम रूप। तो अब अपन सबसे पहले इस सवाल को देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपन। 2/3 तो लिखा ही है, इसको हम हल कर चुके हैं। तो 3 का गुणा पहले 2 में होगा, तो 3 दूनी 6, 6 और 2 8। अंश बदल जाता है, हर वही रहता है। देखो 3 है जी तो 3 जी है। अब जी 8 कैसे आ गया? इन दोनों का गुणा हुआ, 3 दूनी 6 और इसको जोड़ देते हैं। इन दोनों का गुणा जो आता है हम समझा चुके हैं पहले, मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन, फिर सीधा सीधा वही गुणा। 8 का पहाड़ा 2 बार, 8 दूनी 16 और 3 तिरका 9। अब उन्होंने कहा न्यूनतम रूप में। तो न्यूनतम रूप का मतलब होता है कि ऐसी कोई संख्या है जिस संख्या में ये दोनों आ रहे हो, तो नहीं आ रहे, 16 और 9 अलग अलग है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, आंसर बराबर 16/9। इसके बाद 7 दूनी 14 और 9 7 63। इसमें ये दोनों 7 के पहाड़े में आ रहे हैं। कैसे? 7 दूनी 14 और 7 नाम 63। तो ये आ जाएगा। देखो काटना भी एक प्रकार का भाग है, एक ही संख्या का भाग दे देते हम, एक ही संख्या का भाग हम दोनों में दे देते। कैसा? जैसे हमने देख लिया कि 7 के पहाड़े में आ रही है, तो 14/7 और 63/7। तो 7 का भाग दे दो, 7 दूनी 14 और 7 नाम 63। तो सबसे पहले तो हमने ये देख लिया कि ये दोनों संख्याएं किस संख्या के पहाड़े में आ रही थी, तो 7 के पहाड़े में आ रही थी। अब ये सरलतम रूप हो गया 2 और ये 2/9। इस प्रकार से हम इनको कर लेते हैं। तो 2 सवाल हमने करवा दिए हैं, इनको देखते ऐसे ही आपको गुणा करना है। 6 का गुणा 3 में, 6 3 18 और 8 चौको 32। एक और करवाए दे रहे हम, 6 3 18 और 8 चौको 32। अब आप देखें ऐसी कौन सी संख्या है जिसके पहाड़े में जो दोनों आ रहे हो? 2 के पहाड़े में, 2 का पहाड़ा यहाँ ही पड़ा जाएगा 9 बार और 2 का पहाड़ा यहाँ पड़ा जाएगा 2 एकम 2 बचा 1 और 2 इछिम 12। तो ये आंसर आ गया आपका 9/16।
इस प्रकार से जी आप इन सवालों को, इन 3 सवालों को देख के आगे के सवालों को भी कर लोगे। 9 का गुणा 3 में, 5 का गुणा 5 में, 15 का गुणा 1 में, 8 का गुणा 3 में, 11 का गुणा 3 में, 2 का गुणा 10 में, और इस प्रकार से आप इनको देखकर इनको आप हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 निम्नलिखित भिन्नों को गुणा कीजिए। तो वही काम करना है जो अभी कर चुके हैं। अब इसमें ये कुछ नहीं लिखा कि न्यूनतम में रखो कि नहीं लिखो, तो 1 करवा दे रहे हैं। तो 2/5 तो है ही गुणित, अब वही 4 का गुणा 5 में, तो 4 पंचे 20, 20 और 1 21/4। इसके बाद 2 का 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 5 चौको 20। तो आंसर जे भी आ गया। और अगर सरलतम रूप में लिखते तो 2 के पहाड़े में आ रही दोनों, तो हम इनको काट देते तो और आगे हो जाता। इसी प्रकार ये पीछे भी थी ऐसे इनका करेंगे। 5 का गुणा 5 छक्का 30, 30 और 2 32/5। देखो हर वो ही रहता है 7/9 बराबर। अब सीधा गुणा कर 7 का गुणा, 7 दूनी 14 की 4, हासिल है 1, 7 तेरी 21 और 1 22 और 9 पना 45। इस प्रकार से आप, क्योंकि प्रैक्टिस मेक देम मैन परफेक्ट, आप यदि प्रैक्टिस करोगे तो आपसे सवाल बनेंगे। तो आप इन सवालों को देखें दोनों को, और जो बाकी के सवाल लिखे हुए हैं तो आप इनको, इन सारे सवालों को, इन सवालों को देखकर आपको ये सवाल करना है। सबसे पहले क्या करना है आपको, कि ये जो मिश्र वृद्धि है इसको विषम भिन्न में बदलना है, और फिर उसके बाद गुणा करना है आपको। अब देखें आप, कौन बड़ा है, तो एक तो जे दिया है, दूसरा जे दिया है। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं हल। हल में 3/4 गुणित 2/7 अथवा 5/8 गुणित 3/5। तो सबसे पहले तो हमने क्या करा, का की जगह गुणा का निशान लगा दिया। अब यहां देखें आप जी, यहां इसको और सरल कर लें अपन। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, इनको यही काट देते हैं। यहाँ 1 बचा तो 3 एकम 3 और 7 दूनी 14 अथवा 3 और 8 एकम 8। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सी बड़ी है। तो सबसे पहले हरों का लासा निकालना पड़ता है हमें। हरों का लासा, तो 14 और 8, 2 सत्ते 14 और 2 चौको 8, फिर 2 का जाएगा 7 के साथ, फिर 7 के साथ 2 एकम 2 और 7 एकम 7। तो ये आ गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 4 56। तो लासा बराबर आ गया 56। अब हमें ये देखना है कि कैसे बनेंगे। तो यहाँ कितने का गुणा होगा, यहाँ कितने का गुणा होगा। तो हम हर का भाग दे देते हैं इसमें। जैसे हमें पता करना है कि यहाँ पर तो अपन 14 का भाग दे दें 56 में, तो 14 चौको 56। इसका मतलब ये 4 आ गया। 4 का गुणा कर दे रहे हम इनमें ऊपर नीचे, अथवा अब इस 8 का भाग दे रहे हम इसमें 56 में, तो 8 से 56, कितना मिल गया 7। हम इसमें 7 का गुणा कर देंगे अंश और हर में दोनों में। तो लासा वाली जो डिजिट आई है उसमें पहले इसे हर का भाग दिया, इस हर का, तो जब इससे हर का भाग दिया तो 4 मिला, 4 का गुणा कर दिया, 3 चौको 12 और 14 चौको 56 और 3 7 21 और 8 6 56। अब देखें आप, जे भी आ गया 56, जे भी 56। तो अब जब हर समान हो गए तो अपन को अंश देखना है, तो कौन सा बड़ा है 21, तो हम लिख देंगे 21/56
बड़ा है 12/56 से। तो आंसर में भी अपन इसको पहले लिख देंगे इस वाले को। तो 5/8 का 3/5 बड़ा है 3/4 का 2/7। तो एक सवाल आपका हो गया। इसी जैसा दूसरा सवाल और दिया है, आप इसको करके देखना, क्योंकि बात वही है, जो हम खुद करके देखेंगे तो हम सीखेंगे। तो इस सवाल को देख के आप इस सवाल को करना, इसमें भी वही करना आप कि सबसे पहले हल कर लेना, फिर हरों का आसन करना, हर बराबर करना, हर बराबर करने के बाद आप इसको कर लेना। अब आ जाए आप। शैली अपने बगीचे में 4 पौधे एक पंक्ति में लगाती है, ये हमने लगा दिए। 2 क्रमागत पौधे, मतलब एक के बाद दूसरा, इन दोनों के बीच का जो वो है डिफरेंस 3/4 है। तो प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी, तो प्रथम ये है और अंतिम ये है, तो दूरी ये सबका योग। तो प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी बराबर 3/4 धन 3/4 धन 3/4, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी निकालना अपन को, हर समान हो गए। तो हर समान है 4, तो 3 तो बराबर 9/4। अब हम इसको इसमें बदल देंगे, 4 दूनी 8, तो 2 सही 1/4 मीटर, ये आपका आंसर आ जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1 सही 3/4 घंटे पढ़ती है। वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है। उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाए? तो अपन लिखेंगे 1 दिन में पुस्तक पढ़ती है बराबर 1 सही 3/4 घंटे। इसको यही हम बदल लें, 4 एकम 4 और 7/4 घंटे, ये आ गया एक दिन का। इसलिए 6 दिनों में पुस्तक पढ़ेगी बराबर 7/4 गुणे 6, 6 7 42/4 घंटे। इसको हम इसमें बदल लेंगे, 4 एकम 4 2, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। सबसे पहले हम इसको सरलतम रूप में बदल लेते हैं, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 एकम 2, तो ये आ गया 21/2 घंटे। अब हम इसको बदल लेते हैं, 2 एकम 2 और भाग नास्ती 0, तो ये आपका आ गया 10 सही 1/2 घंटे आंसर। कुल इतना समय 6 दिन में इतने घंटे पड़ेगी वो। अगला प्रश्न देखते हैं। एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है, ठीक है। तो अपन लिखेंगे हल, एक कार 1 लीटर पेट्रोल में दौड़ती है
16 किलोमीटर, इसलिए 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में कार दौड़ेगी बराबर 16 गुणित 2 सही 3/4। तो अब हम गुणा कर देंगे, तो 4 दूनी 8, 8 और 3 11/4। अब हम इसको इससे काट देंगे, 4 एकम 4, 4 चौको 16, आ गया 4 गुणित 11 बराबर 44 किलोमीटर। 1 किलोमीटर इतना, इसलिए 1 लीटर में इतने किलोमीटर, इसलिए इतने लीटर में तो गुणा कर दिया। विस्तार हो रहा है कि कम लीटर में कम किलोमीटर, इसलिए ज्यादा लीटर में ज्यादा किलोमीटर दौड़ेगी। तो और यहाँ पर देखें आप, या तो हमें ऐसा कर, इसका गुणा इसमें करते, इसलिए अब ये अंश है और ये हर है, तो हमने इसको 4 का भाग दोनों में जा रहा था, 4 एकम 4 और 4 चौको 16। जब ऐसे ही कटते हैं, ऐसे कभी नहीं कटते कि इनको काट दें आप, तो एक ही संख्या का पहाड़ दोनों में पढ़ा जा रहा था। अब आगे देखें, इसमें लिखा है बक्से इतने की संख्या लिखी ताकि इतना आ जाए। तो आप देखें 2 का गुणा कितने में करें कि 10 आ जाए, तो 5 का 5 दूनी 10, और इसका इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, और 3 में कितने का गुणा करेंगे 30 हो जाए 10। अब उन्होंने कहा इसका सरलतम रूप, इसका सरलतम रूप हो जाएगा 1/2। कैसे आया 1/2, हम यहाँ करके देख लेते हैं रफ। 5/10 लिखा है, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो 5 का पहाड़ा 1 बार और 5 का पहाड़ा 2 बार, तो सरलतम रूप कितना हो गया 1/2। इसी प्रकार अगला देखें आप, 24 लिखा है, 3 यहाँ लिखें, तो 8 3 24, और 5 का गुणा कितने में करें, तो 15, 15 चौको 60, 15 अपन 75, ये आ जाएगा आपका। यहाँ पे अपन लिख सकते हैं बॉक्स वाली संख्या 5/10, यहाँ इसकी संख्या आ जाएगी ये 1/2, यहाँ इसकी संख्या आ गई, आंसर आ गया 8/15। अब इसके बाद उन्होंने लिखा इसमें प्राप्त संख्या का न्यूनतम, तो ये एक ही पहाड़े में नहीं आ रही, 8 अलग आ रहा। ऐसा नहीं करेंगे कि इसमें 2 का पहाड़ा पड़ दिया इसमें 3 का, ऐसा नहीं करते, वो तो सीधी बात है, अगर 2 का पहाड़ा यहाँ पढ़ो तो 2 का यहाँ पढ़ो, 3 का यहाँ पढ़ो तो 3 का यहाँ पढ़ो, 4 का यहाँ पढ़ो तो 4 का यहाँ, 5 का यहाँ पढ़ो तो 5 का यहाँ, एक ही संख्या का पहाड़ा। जैसे इसमें देखो आप, 5 का पहाड़ा 5 एकम 5 और 5 का पहाड़ा 5 दूनी 10, तो इस प्रकार इसका सरलतम रूप जे का जे आ जाएगा, क्योंकि ये नहीं कट रहे हैं। तो इस प्रकार से जे आपकी पूरी प्रश्नावली